अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, सानिया साहिवाल ने पूरे पाकिस्तान को गम में मुब्तला कर दिया है। 19 जनवरी को लाहौर से बूरे वाला शादी में जाने वाले खलील, उनकी बीवी, उनके 4 बच्चे और उनके दोस्त जीशान को क्या मालूम था कि दहशत गर्दी के शुबे में CTD के एहलकार इंतहाई सफाकी और दरिंदगी के साथ साहिवाल के करीब उन पर गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार देंगे। और हद तो यह है कि उनकी 13 साल बेटी अरीबा पर 6 गोलियां चलाई जाएंगी। 6 गोलियां। एक बेटा और 2 बेटियां बच तो गए साहब, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो भी उनके वालिदैन के साथ कब्र ही में उतार दिए गए। मुझे नहीं मालूम कि GIT की हतमी रिपोर्ट क्या होगी। मैं नहीं जानता कि इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा। शायद वही हो जो होता आया है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि एक हंसता बसता घर मुकम्मल तौर पे उजाड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि 2 करोड़ तो क्या, अगर पूरी कायनात का खजाना भी जमा करके अब लवाहिकीन के कदमों में और उनके बच्चों के कदमों में रख दिया जाए, तब भी उनके दुखों का मदावा नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नज़दीक पूरी कायनात का ख़त्म हो जाना भी किसी शख्स के नाहक कत्ल से हल्का है। मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस पर सुमोटो एक्शन लेकर कोई इंसाफ करेगी कि नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले खून रेजी का फैसला सुनाया जाएगा और कातिल को वासिल जहन्नम कर दिया जाएगा। याद रखिए साहब, रियासत मदीना तो वो है कि जहाँ बकरी का बच्चा अगर फुरात के किनारे प्यासा मर जाए तो उसका खुमियाजा हुक्मरान के सर है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मक़तूलीन की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।